तो आप सभी लोग एक बार सभी लोग नेत्र बंद करें, बैठे हों चाहे खड़े हों, नेत्र बंद कर लें। सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करें और अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। भगवान भोलेनाथ का ध्यान भगवान श्री राम भी करते थे और हमारे किशन कन्हैया भी करते थे, आप लोग भी करें। नेत्रबंद भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूज्य गुरुदेव भगवान को, गुरु माता को प्रणाम करके आपके मन में आपको जो भी कष्ट है, जैसा भी आपके अंदर है, ध्यान करें अपने कष्टों को, अपने कष्टों को केवल ध्यान करें। जो भी आपको कष्ट हैं, स्वयं को, आपके शरीर में होने वाले कष्ट, नमः शिवाय। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, अगर घरों से माताएं बहनें नहीं आ पाई तो अपने घर में भी कर सकती हैं। जो यहाँ सबको आनंद आने वाला है, लाभ मिलने वाला है, वो उनको घर बैठे भी आनंद प्राप्त होने वाला है और कष्ट जाने वाले हैं। जो भी आपके कष्ट हैं, कहीं घुटनों में है, छाती में, कहीं आपकी कहीं सर्जरी हुई हो कभी, उसको भी ध्यान कर लें। सर्जरी के बाद के जो कष्ट हो, ऑपरेशन के बाद के जो कष्ट आपको बने हो, उनको भी ध्यान कर लीजिए। इस संकल्प के बाद जहां आपकी सर्जरी हुई होगी, आप छू के भी नहीं बता पाएंगे कि वहां पर कभी सर्जरी हुई थी। चाहे वहां प्लेट पड़ी हो, चाहे वहां पर रॉड पड़ी हो, चाहे जैसी सर्जरी हुई हो, आप छू के भी नहीं बता पाएंगे कि यहां पर कभी कोई ऑपरेशन हुआ था। नमः शिवाय। ये इस कथा का प्रसाद आपको मिलने जा रहा है। बहुत ध्यान से अपने कष्टों को स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। शुद्ध। प्रहार। नमः शिवाय। बच्चों को संकल्प नहीं कर पा रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा कर दी जाए, इनकी स्मरण शक्ति मजबूत की जाए, एकाग्रता बढ़ाई जाए बच्चों की, और बच्चों के सभी कष्ट होने वाले इनके शरीर में सब नष्ट कर दिए जाए। नमः शिवाय। पढ़ाई लिखाई से मन भटकाने वाली जितनी स्मृतियां हैं, ये 2 वर्ष से लेकर के 25-26 वर्ष तक के बच्चों में नमः शिवाय। सब भय की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। स्कूल जाने में भय लगने वाली स्मृतियां, कॉलेज जाने में, पढ़ाई लिखाई अध्ययन में भय, घबराहट, बेचैनी, उलझन होने वाली स्मृतियां सब नष्ट की जाए। नमः शिवाय। सभी की स्मरण शक्ति बढ़ा के रखी जाए, एकाग्रता बढ़ाई जाए और पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न कर दी जाए, खूब गहरी रुचि दी जाए, ताकि खूब अध्ययन करके ये 90% से लेकर 100% के बीच में नंबर ला सकें। स्कूल जाने के लिए इनके अंदर अत्यंत तीव्र इच्छा और उत्कंठा पैदा की जाए। हम पढ़ा लिख करके ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बन सकते हैं, स्वयं का, परिवार का और देश का भविष्य संवार सकते हैं। ये स्मृतियां इन समय भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बच्चों में चोरी करने की, झूठ बोलने की जो स्मृतियां सब नष्ट की जाएं, सब खिला दी जाए सबको, सभी का मन एकदम पवित्र बच्चों का कर दिया जाए। जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे हैं, मानसिक रोग नहीं है जिनको, बचा हुआ, जिनका मस्तिष्क पूर्ण विकसित है,
उन सभी से मोबाइल और लैपटॉप देखने की स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। नमः शिवाय। अत्यधिक मोबाइल और लैपटॉप देखने की स्मृति नष्ट कर दी जाए। उच्चाटन पैदा किया। दरबार में यहाँ बैठे हुए जो मांस मदिरा का सेवन करते रहे या करते हैं और उनकी ऐसी इच्छा है कि हम मांस मदिरा छोड़ दें, छोड़ नहीं पा रहे हैं, इन सभी की मांस मदिरा खाने की इच्छाओं को नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव। सब नष्ट कर दिए जाए। मांस मदिरा खाने की इच्छा विचार आशाएं सब नष्ट की जाए। वो सब पीछे के स्वयं की शरीर की स्मृतियां शरीर नष्ट कर दिए जाए। पीछे के सूक्ष्म जो मदिरापान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं और प्रेरित करते हैं, तलब पैदा करते हैं। प्रहार। नमः शिवाय। मांस मदिरा खाने पीने की सभी इच्छाएं सदा के लिए नष्ट कर दी जाएं। उच्चाटन पैदा किया जाए मांस मदिरा खाने पीने से। नमः शिवाय। कोई खिलाने पिलाने की कोशिश करे उससे भी उच्चाटन। प्रहार। कभी मांस मदिरा खाने पीने के कोई आग्रह करे, भयानक उच्चाटन पैदा किया जाए उससे। जब भी मांस मदिरा देखे तो इनको असहनीय बदबू आए, वो स्मृतियां सब में भर दीजिए। शिवाय। बच्चों में नशा कराने वाली सभी स्मृतियां सब नष्ट कर दीजिए। पांडाल में उपस्थित जिनको पेशियां आती हैं उनकी सभी की पेशियां आजीवन के लिए काट दी जाएं। ओम प्रहार। सब नष्ट कर दी जाए पेशियां। पेशी लेने वाले शरीर निकाल के नष्ट कर दिए जाए, सेवकाओं को खिला दिए जाए। नमः शिवाय। यहाँ बैठे लोगों ने जो स्मरण किए अपने रोग और कष्ट, वो सब नष्ट कर दिए जाए, किसी में शेष न बचे। शुद्धि। ठहर जा। शिवाय। ओम इन सभी को जोड़ दिया जाए मेरे अंतरिक्ष से। नमः शिवाय। ऊर्जा प्रदान की जाए सभी। शिव। ओम डीएनए बनाए जाए उनके। नमः शिवाय। कष्टों की सभी स्मृतियां नष्ट कर। बैलेंस। अपनी दोनों हथेलियां नमः शिवाय। आसमान के ऊपर उठाएं। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और दोहराएंगे। नमः शिवाय। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें जोर से। तीन बार तालियां बजाएं। अपनी हथेलियां अपनी जांघों पे रखें, 3 थपकी दें, आपस में रगड़ें दोनों हथेली, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल दें। नमः शिवाय। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सबसे पहले बड़ों से शुरू करते हैं। महाराज श्री जितने लोग भी मांस मदिरा खाते थे
किसी का भी अब खाने पीने की इच्छा हो रही है? अभी भी हो रही है तो हाथ उठा सकते हैं अभी भी। महाराज श्री यहां बैठा कोई व्यक्ति ये मांस मदिरा नहीं खा सकता आज के बाद से। किसी में हो रही हो तो संकोच ना करे, ना महाराज श्री का करे ना हमारा करे, हाथ उठा सकता है। अगर अभी भी उसको हो रही है कि मांस मदिरा खा सकते हैं। आपके मन में कभी रहा होगा कि यार ये मांस मदिरा ठीक नहीं है, तो आपका संकल्प बन गया, वो आपकी गई। एक है। अब बच्चों में प्रयोग करते हैं। यहाँ बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, जरा इधर आए, बच्चे आ जाएं, बच्चों को जगह दें जरा। छोटे बच्चे 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 12, 15 साल, 20 साल, अपने जगह खड़े हो जाएं। चलो आओ, नहीं अब व्यवस्था हो जाएगी। छोटे बच्चे अंदर बैठे हैं, अंदर खड़े हों, जो जहां हैं बच्चे खड़े हो जाएं, केवल बच्चे। आपको देखो ईश्वर की शक्ति का आपको अनुभव कराना चाहते हैं केवल, और कोई जादू टोना टुटका नहीं है, केवल आपने संकल्प किया है। बच्चों के लिए एक कार्यक्रम दरबार चलाता है, उस कार्यक्रम का नाम है MP स्क्वायर, MP2, यानी MP2 का मतलब MPP यानी मेमोरी प्योरिफिकेशन प्रोग्राम। उसमें बच्चों का और टीचर का ओरिएंटेशन होता है। तो बच्चों को जो अभी यहाँ किया गया है, ये हम लोग स्कूल कॉलेज जाके करते हैं, या स्कूल कॉलेज के बच्चे दरबार आते हैं पूरे समूह में, और उनके साथ होता है। यहाँ बच्चे जितने खड़े हैं, पढ़ने लिखने का मन तो बहुत कम होता था, हाँ या ना? अब क्या लग रहा है, पढ़ना है खूब कि नहीं? क्या मन कर रहा है? और जोर से पढ़ना है। अब खूब मन कर रहा है कि खूब पढ़ना है। ये दरबार ने किया। अब हम इनकी माताओं को ये नहीं कहना पड़ेगा, अरे बबुआ थोड़ी देर पढ़ लो, अरे आदमी बन जाओ, यो ना कहे बड़ी ठीक। अब बच्चे स्वयं अपनी कॉपी किताब लेके पढ़ाई करेंगे। आप किताब छीनोगे कि बच्चा रख दो, थोड़ा सा भोजन कर लो, ये कहेंगे अम्मा थोड़ा और पढ़ लें। ऐसे किया है। ये बच्चे आगे खड़े, इनकी आवाज़ अभी आएगी। माइक है देने के लिए? नीचे कोई माइक है? या आपको ईश्वर की शक्ति का जवाब यहाँ बैठे हो ना, विद्यमान है। महाराज श्री की कथा श्रवण की है तो उसका पुण्य भी आपके पास है। कथा श्रवण का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य है, जिसको केवल सक्रिय करना रहता है। रखे तो कैसे उसको सक्रिय करें? तो आपका पुण्य आज का सुना हुआ, ये आज से शक्ति खोल रहे हैं हम दरबार में। महाराज श्री की कथा जहां होगी, जहां कथा होगी, अगर वो पूरी बैठ के 7 दिन श्रवण करेगा तो ये शक्ति हम इस दरबार में खोल के जा रहे हैं महाराज श्री के। उसमें वो अपने कष्टों से मुक्ति पाएगा। ऐसे ही मुक्ति पाएगा आखिरी में। जब महाराज श्री पूछेंगे आप बताओ खड़े हो करके, तो ऐसे ही बता पाओगे आप। और हमको मौका मिलेगा तो महाराज श्री कथा हम तो निश्चित ही निश्चित आएंगे। तो ये बच्चे आगे खड़े हैं, केवल हाथ उठा के हाँ ना करना है, ठीक। जितने बच्चे आगे खड़े हैं, पहले पढ़ने का मन नहीं करता था तो हाथ उठाएं। मन नहीं करता था, अब पढ़ने का मन करता है तो हाथ नीचे कर लें। अब खूब कर रहा है। ये महाराज श्री प्रैक्टिकल हो रहा है। पढ़ा लिखा भूल जाते थे तो हाथ उठाए। हाँ ये देखो कैसे भूल जाते थे। अभी दरबार ने एक काम किया आपके साथ, पता क्या? आपका पीछे का पढ़ा लिखा हुआ, अध्ययन किया हुआ जो आप भूल गए थे, वो सब आपको याद दिला दिया है। फिर से सब आपको याद है, वो याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप बुढ़ापे तक। जो भी आप पढ़े लिखेंगे वो सब आपको याद रहेगा बुढ़ापे तक, जब तक दांत नहीं गिर जाएंगे सब। परीक्षा के समय लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे।
तो हम सबसे पहले कह रहे हैं हाथ उठाएं, जो पढ़ा लिखा भूल जाते हैं उठाएं फिर से। ठीक, आंखें बंद करें और अब ये देखें कि पीछे का पढ़ा लिखा अध्ययन किया हुआ सब उनको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। देखते जाएं, अगर याद आता जाए तो हाथ नीचे करते जाएं। पीछे का देखते जाएं, जो पढ़े लिखे थे, पढ़ते लिखते थे, अब उनको ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब ध्यान आता जाए तो हाथ नीचे करते जाएं। जिसको लग रहा है कि अब पढ़ लिख के पीछे का ध्यान है, आ रहा है ध्यान, जो भूल गए थे, अगर पढ़ा था वाकई में और पढ़ा ही ना हो तो क्या है। बहुत हाथ नीचे हो गए। पढ़ा लिखा ध्यान आ रहा है आपको, पीछे का भी जो भूल गए थे, स्मरण शक्ति आपकी। अब आपको क्या लग रहा है, हाथ नीचे करें जरा सब लोग, हमारी बात को समझ लें पहले। ऐसे कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि 90% से ऊपर नंबर अब ला सकते हैं पढ़ के, वो हाथ उठाएं। देखो महाराज जी, ये कॉन्फिडेंस है, ये 90% से ऊपर लाने की सोच रहे हैं। हाथ नीचे। इनमें ऐसे बच्चे भी जिनको लग रहा है अब हम 100% नंबर ला सकते हैं। 100 में 100 कितने हैं? ये देखिए इनका कॉन्फिडेंस। दरबार ने इनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, इनकी इच्छा शक्ति बढ़ाई है, जीने की इच्छा बढ़ाई है, जीवनी शक्ति बढ़ाई है, एकाग्रता बढ़ाई है। यही तुम्हारा अविश्वास है। हाँ, इसी को रखो। जब अंदर गंदगी रहती तो यही बोलती है। तो ये है आपका अटूट विश्वास। एक बात, बच्चों का मोबाइल लैपटॉप देखने की इच्छा नष्ट की गई है कि नहीं देखना, बेकार की चीज़ है। ऐसे कितने बच्चे खड़े जिनको लग रहा है मोबाइल लैपटॉप नहीं देखना चाहिए? हाथ उठाएं। देखिए महाराज जी, अब ये कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं देखना चाहता। जितने बच्चे हाथ उठे हैं, ये हजारों हाथ उठे हुए हैं। नहीं देखना है इन्हें। क्यों नहीं देखना है? कब देखेंगे? जब आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अपनी जॉब से संबंधित विषय वस्तु कोई देखनी होगी, तभी आपका मन करेगा मोबाइल खोलने का, लैपटॉप का। खोलेंगे, पढ़ेंगे और जैसे वो विषय देख लेंगे आपका फिर उच्चाटन हो जाएगा मोबाइल लैपटॉप से, फिर आप बंद करके रख देंगे। तो रात दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, माता पिता परेशान, छोड़ दो, रख दो। दिया मम्मी पापा ने, अब छुड़वाने में मुश्किल आ रही। तो ये मोबाइल लैपटॉप भी आपका गया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सब बच्चे बैठ जाएं अपने स्थान पे। भारी भीड़ भाई संतन की। बैठ जाएं, सभी अपने स्थान बैठ जाएं। अपार जन समूह, ये देखिए सामूहिक हो रहा है। ये एक एक व्यक्ति को बुला के नहीं हो रहा कि तुम्हारा पर्चा निकल गया, देखो आओ, पर्चा नहीं निकल रहा है। आपका संकल्प, आपकी प्रार्थना, उतना ही हो रहा है, इससे अलग कुछ नहीं हो रहा है। कोई जादू टोना टुटका नहीं। क्या जितने भी साध्य रोग हैं आपके, साध्य रोग समझते हैं, करीब 400 प्रकार के साध्य रोग हैं जो दरबार लिखा पढ़ी में पड़े हुए चैनल पे। आप हमारा YouTube चैनल खोलेंगे, उसमें 400 प्रकार के रोग और कष्ट पड़े हैं। वो 400 प्रकार के रोग और कष्ट आप यहाँ अपार जनसमूह बैठे हुए किसी भी व्यक्ति में बाकी नहीं है। वो बिल्कुल पूरे नष्ट हो चुके हैं। 400 प्रकार के रोग हैं जो किसी में नहीं, बाकी नहीं। अब जो असाध्य रोग हैं उनकी श्रेणी अलग है। जो ठीक ही नहीं होते, जिनकी दवा नहीं बनी, उसके लिए उसके वैदिक अनुष्ठान है। वह वैदिक अनुष्ठान करने से आपके उन रोगों में भी सुधार होता है और वह रोग भी, उनकी स्मृतियां भी नष्ट होती हैं। ये ध्यान रखें। अभी यहाँ तमाम माताएं बहनें हैं, घुटनों में बहुत कष्ट थे, दर्द थे, कमर में कष्ट थे, उठने बैठने में कष्ट थे, है ना? थे ना? हाथ उठाएं माताएं जरा, माताओं को कष्ट ज़्यादा थे, हाथ उठाए। बहुत हाथ हैं महाराज जी।
इन सब के घुटनों के कष्ट जा चुके हैं, कमर के जा चुके हैं, सिर के जा चुके हैं, छाती के जा चुके हैं, रीढ़ की हड्डी के जा चुके हैं, कहीं कोई कष्ट इनको नहीं बाकी है। माताएं जितनी हैं खड़ी होकर उठ के बैठ के देख सकती हैं, एकदम अच्छी हैं। अपना टेस्ट कर लें, सारी माताएं खड़ी हों अपने स्थान में, बैठे उठे बैठे चेक कर ले, कोई भी आपको कष्ट बाकी नहीं। आप बच्चों की तरह बन गई बिल्कुल, अपनी जगह खड़े हो, बैठे, देखें, चेक कर, बिल्कुल बच्चों की तरह हो गई। देखिए उठ रही बच्चों की तरह। देखो महाराज जी, अभी सब बच्चों की तरह उठ बैठे, इन्हें कोई कष्ट नहीं, इन्हें बहुत कष्ट थे बैठने उठने में। अब बैठिए, बैठिए, बैठ जाओ जमीन में, बैठ गई। अब खड़ी हुई है, अभी देखो ये बच्चों की तरह खड़ी हो गई, ऐसे नहीं खड़ी हो सकती थी। इतने खराब इनके घुटने, कमर, कूल्हे गल रहे थे इनके, रीढ़ की हड्डी गल रही थी पीछे, कूल्हे उले, घुटने उठने सब मवाद पड़ रहे थे अंदर। थे कष्ट बहुत। अब बैठी उठे कोई कष्ट है? देखिए चले, अब सूजन हल्की बची, वो भी चली जाए। बैठे खड़ी हो, अभी हो गई बच्चों की तरह। ऐसे ही सब हो गए। बैठ जाए माताएं, अब आनंद लें उठने बैठने का, बैठ के कथा भी कर सुननी है ना, बैठे। दरबार का जो YouTube का चैनल है उसे जरूर खोल करके देखा करें और लोगों को प्रेरित करें। जो वीडियो देखता है दरबार के, उसके कष्ट और रोग अपने आप स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। ये दरबार की खुली हुई शक्ति है। तो ये जो आपने देखा कि एक साथ सबका मांस मदिरा छूटे, एक साथ सबके बच्चों की स्मृतियां अच्छी हों, बच्चों की तो करनी पड़ी, हमें बच्चे संकल्प नहीं कर सकते थे। तो ये सब शक्ति है ईश्वर की, भोलेनाथ की शक्ति, माँ की शक्ति है, जो आपको शिव और शक्ति के रूप में आप जानते हैं और जिससे आप स्वयं स्वस्थ होते हैं।